Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले आप एक कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे किस वे में आप लास्ट ऑफ में ले जाने वाले हैं, क्या निकल के आ रहा है आपके साइड। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ में कुंभ राशि क्या निकल के आ रहे हैं आपके साइड। सबसे पहले ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ गई हैं। तो विद इन 10 डेज अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान बना रहे हैं ना, तो आप 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है आपके पास, तो एक सही वे में चॉइस आपको करना आना चाहिए। ये ना एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी है, चीज़ों को रीस्टार्ट करने वाला कार्ड भी है। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कुछ अल्टरनेटिव आपको चूज़ करना पड़ रहा है, बिल्कुल चूज़ करिए। कई बार आपके अकॉर्डिंग काम नहीं बनते हैं एक्वेरियस, तो इसका सेंस ये नहीं होता है कि आपको यूनिवर्स यहाँ पर डिग्रेड कर रहे हैं, आपको कुछ अच्छा ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, शायद इस वजह से आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, ये आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अगर आप कोई डिसीज़न लें, कुछ भी यहाँ पर प्लान बनाएं, थोड़ा सा इंट्यूशन को फॉलो करिए। यहाँ पर आपके लिए रिलेशनशिप में आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, तो वो एक मेजर डिसीज़न ले सकते हैं। आप कहीं ऐसे प्लेस विज़िट करने वाले हैं जहाँ पर माउंटेन एंड वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा। एडवांसमेंट का कार्ड है, तो करेंटली आप जहाँ पर स्टैंड करते हो वहाँ से आप एडवांस वे में आगे बढ़ोगे और लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। ये कार्ड किस चीज़ का है? फिनेंशियली जो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, फिनेंशियली ग्रो होने के बारे में सोच रहे हो ना, यहाँ पर वो सारी चीज़ें यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ये कार्ड आपको बता रहा है कि कोई पर्सन अपनी एनर्जीज़ को, अपने थॉट्स को एकदम ही होल्ड करके बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ें अगर डिस्कस करना चाहिए तो आप भी नहीं कर पा रहे हैं एंड आपके पर्सन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिस्कशन आपका होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपके कुछ ऐसी एनर्जीज़ के वर्कआउट होने को बता रहा है जो आप पास्ट में सोचा करते थे, तो आप करंट में एक्शंस ले सकते हैं। एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी वाला कार्ड है, कोई भी फेक पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और मैं एक बात बताऊँ, ये शो कर रहा है आप जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, वो रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है यहाँ पर। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन भी आप होते हो, इंट्यूशन के थ्रू कुछ मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं। ये अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू किया। देन नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सॉर्ड। देखिए, जहाँ पर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं वही कोई तो लेडी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी अभी तक, बट वो अब आपको सही सलाह दे सकती हैं, या आपकी रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो ये कार्ड बता रहा है काफ़ी लॉजिकल आपकी थिंकिंग रहेगी। जो इमोशंस में फंस के आप डिसीज़न लिया करते हो ना एक्वेरियस, तो ये आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग में लेकर जाएगा। प्रोफेशनली भी आप ग्रो कर रहे हो और पर्सनली भी आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, पिछले समय से कोई एम्प्लॉयमेंट सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आपको ना अपने अकॉर्डिंग वाला कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है जो आप सर्च कर रहे थे। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ने वाला कार्ड है। तो आप जो एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना एक्वेरियस, तो सही प्लानिंग एंड सही स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन ले पाओगे। रिलेशनशिप में किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है जो आपको मिलाने का काम कर रहा है, जो आपके रिलेशनशिप में वापस न्यू बिगनिंग लाने का काम कर रहा है। मैं एक बात बताऊं एक्वेरियस, आपको लगता होगा कि अभी आप अनएम्प्लॉयड हैं या आप जैसा चाह रहे थे करियर वैसा नहीं बिल्ड हो पा रहा है, ये आपकी मेंटालिटी है। बाकी मैं अदर लोगों की बात करूं जो आपसे कनेक्टेड हैं, जो आपको जानते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, आपको बहुत अपग्रेड ही समझते हैं, अपग्रेडेड पर्सनैलिटी आपको लेकर जाते हैं। तो अपने आप को वीक ना समझें, क्योंकि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो उसको यूज़ करिए, अपनी इंटेलिजेंसी पावर को यूज़ करिए। सिर्फ विचार करने से काम नहीं बनेगा। ये कार्ड है एक्शन लेने का, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कराना है। अगेन क्वीन, क्या कर रहे हो, मतलब क्वीन ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है। यहाँ तो आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यहाँ पर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर वीक पड़ जाते हैं।
रीज़न क्योंकि आप अपने कप का फुल होने का वेट कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ अगर आप किसी प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं, माइंड में वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, तो वो प्रपोज़ल आपको दिया जा सकता है। इमोशनली स्टेबल एंड मैच्योर वे में डिसीज़न लेने वाला कार्ड है। कोई रोमांटिक वे में प्रपोज़ल आपके साइड आ रहा है। नर्चरिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। अगर आप किसी पर्सन को फॉरगिव करने के बारे में सोच रहे हो ना एक्वेरियस, तो आप फॉरगिव भी कर सकते हैं। सपोर्टिव आपकी भी पर्सनैलिटी दिख रही है, आपके पर्सन की भी दिख रही है। तो कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, ये कार्ड शो कर रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी लॉयल आपकी पर्सनैलिटी होती है। देन यहाँ पर ना एक लॉयल पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, और कोई तो है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो आपकी इनसे कंपैटिबिलिटी भी मैच हो सकती है। फिर डिसीज़न आपको लेना है एक्चुअली, ठीक है, डिसीज़न तो आप ही लोगे, बाकी कंपैटिबिलिटी यूनिवर्स यहाँ पर आपकी मैच करा रहे हैं, तभी आपको ऑप्शंस यहाँ पर दे रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्ड आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहे हैं कि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, आप पेशेंटली आप अपने रिज़ल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे ऑब्वियसली। तो ये शो कर रहा है अपनी सेविंग्स को बचा के रखिए ज़रा। रिवॉर्ड्स को गेन करने वाला कार्ड है। फोकस जो आप नहीं बना पा रहे थे, फोकस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पर आप लाइफ का असेसमेंट करने की कोशिश करोगे कि आप गलतियाँ कहाँ करते हैं, आपको कहाँ रिस्क लेना चाहिए, या रिलेशनशिप को कैसे डील करना चाहिए, करियर में कैसी प्लानिंग करना चाहिए। तो एक एनालिसिस करने वाला कार्ड है, असेसमेंट करने वाला कार्ड है। तो मैं एक बात बताऊँ एक्वेरियस, आपको अपनी ग्रोथ बहुत स्लो दिखती होगी, बट आपकी जो ग्रोथ होती है ना, बहुत हाइट्स पर आप जाते हो, ठीक है। स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस का कार्ड है, तो प्रोग्रेसिवनेस है आप में, लेकिन थोड़ा सा स्लो वे में है। तो आपको डरना नहीं है, आपको डिग्रेड नहीं होना है। अभी आप जो काम कर रहे हैं, अभी आप जो जॉब कर रहे हैं, जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू आपको रखना है। या रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ के सही होने का वेट कर रहे हो, थोड़ा सा पॉज करिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को, अपने पर्सन को, सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। एफ़र्ट लगाए हैं तो रिवॉर्ड आपको ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन अभी क्या आपके माइंड में चल रहा है, थर्ड पर्सन की एनर्जी। मैंने बोला ना, कोई तो लेडी है जो आपके रिलेशनशिप में अभी नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रही थी। 3 ऑफ सॉर्ड के साथ जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही होगी आपके रिलेशनशिप करियर में, वो रिलीज़ होगी। एंड आपको अभी मीन्स बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील हो रही है, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो, आपको फोकस अपने करियर पे बनाना है, रिलेशनशिप पे बनाना है, लेकिन आप नेगेटिविटी पे फोकस बना लेते हैं। तो लास्ट ऑफ में ये सारी चीज़ें आप रिलीज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार क्वीन के कार्ड्स हैं, तो इमोशनल एनर्जीज आपकी ज़्यादा ही हाई रहती हैं। तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन पाएगी। चैलेंजिंग वे में जो आप अभी चीज़ों को डील कर रहे थे, चैलेंजेस ज़्यादा ही फेस कर रहे थे ना, वो चैलेंजेस आप रिलीज़ करोगे। और यहाँ पर जो हार्ट ब्रेक आपका चला आ रहा था, जो पेन आपको चला आ रहा था जिस भी चीज़ का, वो पेन एंड हार्ट ब्रेक से आपको हीलिंग मिल पाएगी। मैजिशियन आ गया लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी से स्टार्ट हुई थी आपकी रीडिंग और 1 नंबर पे एंड हुई है। क्या सेंस है, चीज़ें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, चीज़ें आपको स्टक कर सकती है, बट इन द लास्ट यू आर ऑन द टॉप पोजिशन, ठीक है। मतलब आप विन विन सिचुएशन में जा रहे हो। इंट्यूशन स्ट्रांग है, करियर सेट है, रिलेशनशिप सही है, क्लैरिटी दी जा रही है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हो, जॉयफुल मोड में जा रहे हो। तो मैजिशियन की एनर्जी एक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड माना जाता है। अगर आप इस मोड में जा रहे हो ना, तो बहुत कुछ आप गेन करोगे, एनर्जाइज्ड आप फील कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, वो आप गेन करोगे। अपने विज़न को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला कार्ड है। तो आप जो भी सोच रखे हो ना एक्वेरियस, उसे रियलिटी में कन्वर्ट करोगे। कम्युनिकेशन आपका रिलेशनशिप में स्ट्रांग हो रहा है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस मैंने पहले ही बोला, वो सारी चीज़ें फुलफ़िल की जा रही है। मोटिवेशन आप बिल्ड कर रहे हो, यहाँ पर अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ आपकी दिख रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो जो प्रपोज़ल आप चाह रहे थे, जो कमिटमेंट आप चाह रहे थे, वो आपके साइड आ रहा है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ मैंने पहले ही बोल दिया कि स्लो वे में ही सही, लेकिन ये पर्सन आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। और मई के लास्ट में एंड जून के स्टार्टिंग में कोई तो ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में एंटर कर रही है ना,
जो आपने मैनिफेस्ट कर रखी है एक्चुअली। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या निकल के आ रहा है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जेमिनी कार्ड आ गया, तो आप किसी जेमिनी साइन से डील कर रहे होंगे, और जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं ना एक्वेरियस, इन सभी के आंसर्स आपको दिए जाएंगे। तो देखते हैं अभी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पर आपके साइड। एंजल्स मैसेज, लुक फॉर अ साइन। तो अगर आपको कुछ इंट्यूशन के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं तो नोटिस आपको करना पड़ेगा। लुक फॉर अ साइन। कुछ एंजल्स नंबर आपको नज़र आ सकते हैं, तो वो आपको कुछ यूनिवर्स यहाँ डिलीवर कर रहे हैं मैसेजेस, तो रिसीव करना सीखिए, डिकोड करिए उनको, ठीक है। देन देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग तो आ ही रही है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू। तो ओल्ड पैटर्न पे जो आप चले आ रहे हो नेगेटिविटी के, वो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा और एक न्यू पैटर्न लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, तभी चेंज आएगा एक्चुअली। रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साइड से मैसेज देखते हैं कुंभ राशि क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अभी तक आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को समझ ही नहीं रहे थे, आपकी स्टोरी को ही नहीं समझ रहे थे, तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी रिलेशनशिप में बिल्ड हो रही है। वो उस चीज़ को समझ पाएंगे, आपको भी क्लैरिटी मिल रही है एंड आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल रही है। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप बहुत अच्छे से डील करोगे और सबकी लाइफ में लाइट लाने का काम करोगे। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया ड्रीम, यूनिवर्स स्पीक टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो मैंने क्या बोला, आपको कुछ ड्रीम्स नज़र आ सकते हैं जो यूनिवर्स आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तो नोटिस करिए। वो एक साइन है भगवान यूनिवर्स का जो आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं, वही मैसेज यहाँ पर लिखा है। यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। डायरेक्टली तो आके बात नहीं करेंगे, ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नोटिस करिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।